नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एज, है ना, आयु से संबंधित प्रश्न। इसका पहला पार्ट हो गया है, जो लोग अभी नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। आपका दो बेसिक और ट्रिक दोनों बताया गया है। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी स्टडी मटेरियल है सब में शेयर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेट मिलता है, तब हम और मेहनत करेंगे। सब मेहनत आपके लिए है और आप लोग पढ़ते रहिए। अब सारा एग्जाम आपका डेट आ गया है, आपका अगस्त और सितंबर ऐसे ही सब आपका एग्जाम होगा। ओके, तो आगे किस टाइप से पूछा जाएगा चलो बात करते हैं। इससे पहले जितने टाइप से कैसे पूछा जाता है आपका पहले पार्ट में हो गया है। आज पार्ट 2 है ना। देखो आज पार्ट नंबर 2 है। आज किस तरह से पूछा जाएगा पार्ट 2, क्लियर। अब आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो चलो बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आ गया है। कहा कि 10 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:1 था। ओके क्लियर। 10 साल बाद यह अनुपात 5:3 हो जाता है। तो कहा है ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा, है ना। वर्तमान पूछा है, लेकिन ये जो 3:1 था ये 10 साल पहले का है। अब ये बताओ, ये देखो सॉल्यूशन है, आपको एकदम कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखो अब 10 साल पहले था, 10 साल पहले क्लियर, ये 10 साल पहले है। अब इसका 10 साल जो पहले उम्र है क्या है, ए का आपका 3x है और आपका b जो है b का है केवल x, क्योंकि 3:1 है। ये 10 साल पहले का है। अगर ये बताओ 10 साल ये पहले का ये अनुपात है, तब हम अगर वर्तमान निकाल लें, क्योंकि 10 साल जो बाद कहा है कि 10 साल पहले फिर 10 साल बाद, यानी बाद जो होता है वर्तमान से आगे जो जोड़ दिया जाए, जो वर्तमान आपका उम्र है उसमें अगर प्लस कर, मतलब बाद कहेगा इसमें यानी प्लस होगा, ये यानी वो आपका फ्यूचर पूछ रहा है बाद। और पहले यानी वर्तमान से पहले, है ना, वर्तमान से पहले, तो ये पहले है। और वर्तमान अबे हमें नहीं पता, यानी वर्तमान अगर निकाल देंगे, वर्तमान देखो वर्तमान, अब ये बताओ ये वर्तमान है तो वर्तमान का जो उम्र है ए का। अब ये बताओ जब वर्तमान है ये 10 साल जो पहले का ये था, अब वर्तमान में जब आएगा ये 10 साल बिता के आएगा ना, यानी वर्तमान में, यानी यही तो होगा 3x + 10 और यहाँ हो जाएगा b का हो जाएगा x + 10। ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पहले का ये वर्तमान हो गया, ये बिता के आया है। अब क्या कहा है कि 10 साल बाद यह उम्र, मतलब वर्तमान से अब 10 साल बाद, है ना। अब यही अगर कर देते हैं, देखो 10 साल बाद, क्लियर। 10 साल बाद जो हो गया ए का, अब ए का ये देखो वर्तमान में यानी जो रहता उसी में जोड़ा जाता है। तो यहाँ देखो 3x है और +10 था और 10 एक और जोड़ दिए, यानी ये 10 साल बाद हो गया। और यहाँ तो क्या था b, तो b क्या था, x + 10 था, +10 था, यही तो है, क्लियर। अब इसी को हम हल कर, अब क्या कहा है, इसका जो अनुपात है 10 साल बाद 5:3 हो जाता है। इसका मतलब ये बराबर 5/3 हो गया। अब ए भी बटा लग जाएगा, क्लियर। अब इसी का हम हल कर दे रहे, तिरिया गुणा करके, देखो कैसे, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो। ओके, अब यहाँ देखो 3 त्रिका 9x हो गया और +10 10 20 हो गया। देखो 10 और 10 20 हो गया। देखो ऐसे कर देते हैं, चलो यही कर देते हैं। ये हो गया है देखो 3x + 20 और बटे में ये हो गया है x + 20
बराबर 5/3। यही तो हुआ है। अब तिरछा ही गुणा कर दो। देखो अब 3 त्रिका 9 x प्लस 20 तिहाई 60 है ना। अब देखो 5 बराबर हो जाएगा 5x प्लस 20 पंचे 100। क्लियर। अब ये देखो इधर ये पक्षांतर कर देंगे माइनस हो जाएगा, 60 इधर पक्षांतर कर देंगे माइनस हो जाएगा। तो यानी 9 में से 5 जाएगा, यहाँ हो गया है 4x बराबर, और 100 में से 60 जाएगा, यहाँ हो गया 40। तो x बराबर आपका हो गया है 10, है ना। 10 कन्नन 10 जीरो कट गया, 10 कन्नन 4 कन्नन का है ना, 10 चौक 40 कट गया ना। x बराबर हो गया है 10। अब ये x जो 10 आया है, हमें पूछा है अनुपात, क्योंकि वर्तमान अनुपात पूछा है। तो वर्तमान हमारा ये है, यही तो वर्तमान है, ये दोनों वर्तमान उम्र है। अब यही निकाल देते हैं। अब देखो 10 तिया 30, अब 30 और 10 40 हो गया। a अनुपाते b बराबर हो जाएगा, चाहे ऐसे कर देते हैं। देखो a बटे में b बराबर हो गया है। देखो 10 तिहाई 30, 10 40, 40 बटे में 10 और 10 20 हो जाएगा। देखो 20 दूना 40 और 20 कन्नन 20, मतलब a अनुपात में b बराबर हो जाएगा 2 अनुपात में 1। यही आपका पूछा गया है। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। क्योंकि ये 10 साल पहले का अनुपात है, जब वो वर्तमान में आएगा तो 10 साल बिता के आएगा, इसका मतलब इसी में 10 जुड़ जाएगा। अब फिर वर्तमान से पूछा है 10 साल बाद अनुपात है 5:3 हो जाता है, यानी इसी में 10 जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जब बाद पहले कह दिया जाए तो वर्तमान से ही बाद पहले होता है। ओके, एकदम क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कहा है रोशनी की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है ना। पुत्र के मतलब आयु से 6 वर्ष, 3 गुना से 6 वर्ष अधिक भी है। 8 वर्ष बाद रोशनी की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। मतलब कहा है 2 गुना से 10 वर्ष अधिक होगी, अभी हुआ नहीं है ना, बाद कहा है। तो रोशनी के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो आप इसके पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो एकदम बेसिक है। अब ये बताओ, देखो ये रोशनी हो गई है ना, रोशनी है, ये पुत्र हो गया। अब इसे पे जो कहा है रख दीजिए, आपका सॉल्व हो गया। रोशनी की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से। अब रोशनी की आयु 3 गुना है पुत्र से, यानी अगर इसका हम x मान ले, इसका 3x मान ले, हो गया ना। 3 गुना से लेकिन 6 वर्ष अधिक है। अब आप प्लस 6 कर देते हैं, 6 वर्ष अधिक हो गया कि नहीं, 6 वर्ष अधिक हो गया कि नहीं हो गया। अब या तो यही 6 इसमें माइनस कर देते तब भी यानी ये 6 वर्ष कम हो जाता, ये 6 वर्ष अधिक है। क्लियर, लेकिन ये 6 वर्ष अधिक है, इसमें प्लस कर दिए। क्लियर हो गया ना। अब इतना जो पूछा है, फिर कहा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। अब ये बताओ, चलो यहां 8 वर्ष बाद कर देते हैं। 8 वर्ष बाद। अब 8 वर्ष बाद मीन्स होता है ये वर्तमान हो गया। अब बाद मीन्स होता है जो आपका वर्तमान दिया उसी में जुड़ता है, अब पहले उसी में घट जाएगा। तो ये बाद कहा है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 3x प्लस, अब ये 6 जो है 6 प्लस 8 हो जाएगा कि नहीं, 6 प्लस 8 यानी 6 और 8 14 हो जाएगा। अब x प्लस 8 हो गया। क्लियर, इतना हो गया।
अब कहा है अपने पुत्र के आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी, मतलब अपने पुत्र के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी, हुआ नहीं है, यानी इसीलिए इसमें होगा, यानी ये दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगा, यानी होगी ये। क्लियर हो गया ना। अब आप इसी को सॉल्व कर दीजिए। देखो ये बराबर हो गया क्योंकि दोनों बराबर रहते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 8 6 14 बराबर, यहाँ 2x प्लस 8 दूना 16, 2x प्लस 2 8 16, 16 प्लस हो जाएगा 10। क्लियर। 3x प्लस 14 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा, देखो 10 10 20 और 6 26 हो गया, 26 हो गया। अब देखो ये इसको पक्षांतर कर दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा x, है ना। देखो ऐसे तो पक्षांतर करेंगे, यहाँ हो 3x माइनस 2x होगा और यहाँ हो जाएगा 26 माइनस 14, क्योंकि ये 14 उधर जाएगा 2x इधर आएगा इस पक्ष में, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर। अब देखो 26 में से 14 जाएगा तो यहाँ देखो 12 हो गया। देखो 6 में से 2 4 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, x बराबर 12। उसके पुत्र की आयु जो है, वर्तमान आयु जो है आपका 12 है। और अगर आपका रोशनी के पूछ ले, यानी कहा है 6 वर्ष अधिक है, तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 और 36 देखो 6 है तो 4 40 2 42, 42 हो गया ना। तो 42 इसका रोशनी का हो जाता अगर वर्तमान पूछता, है ना। ये आपका x बराबर 12 हो गया। इसके पहले आपके इसमें क्वेश्चन करवा दिए थे, लेकिन ये थोड़ा मतलब इसमें 8 वर्ष बाद भी कह दिया है, दोगुने से 6 वर्ष अधिक हो गया, इसीलिए सोचे और करवा दे, है ना। क्लियर है। आप इसी तरह से हल करोगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ गया। कहा अमित ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक थी, है ना, वर्तमान आयु से। यदि अब पिता की आयु 39 है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी, है ना। 5 वर्ष तो अधिक था, लेकिन 5 वर्ष पहले की आयु पूछा है, उस मतलब अमित के पुत्र की। आप करोगे क्या, देखो आपका सॉल्यूशन है। अब ये बताओ, अमित हो गया, चलो अमित हो गया, आइए अमित का पुत्र। क्लियर। अब कहा है कि अमित की आयु 39 वर्ष है। अब ये बताओ अमित अभी 39 वर्ष का है, इसका मतलब उसका पुत्र 100 वर्ष का है। क्लियर। लेकिन कहा अमित अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से, यानी जो वर्तमान है, अभी तो नहीं है, वर्तमान आयु 5 वर्ष अधिक है, अभी वर्तमान तो नहीं है। अब अगर हम कह दे कि जन्म के समय, है ना, यानी अभी जन्म के समय, जन्म तो हुआ नहीं, जन्म के समय x वर्ष पहले, x वर्ष पहले, है ना, जन्म के समय x वर्ष पहले। अब अमित का मतलब पूछा है, अमित का पूछा है कि आपका मतलब जो है मैं 5 वर्ष अधिक था जन्म के समय, मतलब 5 वर्ष अधिक था क्योंकि वर्तमान हो गया। अब ये बताओ अगर 39 और माइनस x, यानी पहले हो गया तो उसी में से घट जाएगा, और बराबर ये 5 वर्ष अधिक था, यानी x प्लस 5 हो गया। क्लियर। अब आप इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका हो गया। देखो अब ये बताओ 5 हम उधर ले जाएंगे घट जाएगा, और माइनस x इधर ले आएंगे 2x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर। अब देखो 39 में से 5 जाएगा 34। क्लियर। अब x बराबर हो गया है 34 बटे में 2, 2 का 2 2 से 14, आपका हो गया x बराबर आपका हो गया है 17, x बराबर 17 हो गया है। अब कहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, देखो 5 वर्ष
पहले पुत्र की आयु। अब उसका आया कितना है, वर्तमान 17 है, तो 17 है और 5 वर्ष पहले पूछा है, -5 कर दो, बराबर हो गया है 12। यही आपका आंसर है। देखो 17 में से 5 जाएगा, 12 5 17। क्लियर हो गया। आप इसी तरह से लगाओगे, यही आपका पूछा है। देखो कैसे, अमित प्रेजेंट में, यानी कहा है अब 39 वर्ष का है। अब ये जो है पुत्र जो है यक्ष का हो गया। अब लेकिन जन्म के समय जब हुआ है, तो जन्म के समय यक्ष वर्ष पहले, यानी पहले चला गया है। यानी पहले कितना था, जब जन्म के समय, यानी जन्म नहीं हुआ था, यानी 39 माइनस यक्ष, और इसका जो है यक्ष प्लस 5, यानी उससे अधिक है, यानी ये इससे मतलब वो कम होगा। तो ये बताओ, दोनों को जब सॉल्व करोगे, यक्ष बराबर आपका हो गया 17। यक्ष बराबर जब 17 आया है जब समय, तब आपका 5 वर्ष पहले पूछा है, तो 5 वर्ष पहले वही 5 घटा दो। पहले पूछेगा तो घटा देंगे, अब बाद का पूछेगा तो जोड़ देंगे। क्लियर हो गया ना। तो ये आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो का 4 आ गया है। कहा ए बी से उतना ही बड़ा है जितना कि सी से छोटा है। यदि बी और सी के आयु का योग जो है 56 वर्ष है, तो ए की आयु कितना वर्ष है ना। अब आप इसका देख लीजिए, बेसिक भी देख लीजिए, कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए, आप समझ लीजिए। देखो देखो क्या रोगे क्या। अब ये बताओ, ए बी से उतना बड़ा है, अगर ये ए मान लो, है ना। अब ए बी से बड़ा है, अब बी से बड़ा है यानी बी छोटा है। चलो नीचे कर देते, क्योंकि ए बड़ा है बी से, हो गया ना, क्योंकि ऊपर है तो बड़ा है। अब कहा है कि जितना सी से छोटा है, यानी ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो यहां देखो सी मान लेते, ये छोटा है। छोटा है कि नहीं, हो गया। क्लियर। अब यही उकरा, अब यानी इसका उतना ही बड़ा है और उतना ही छोटा है। सी से उतना बड़ा, उतना छोटा है, और बी से उतना ही बड़ा है। अब ये बताओ, देखो करोगे, देखो अब ये बताओ, देखो सी है, सी बड़ा है और ए छोटा है, तो माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी उम्र होगा। अब बराबर, अब कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, यानी ए माइनस बी हो गया। क्लियर। अब इसको हम पक्षांतर कर देते, यहां हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा, यानी -2a बराबर हो जाएगा -b और c, है ना। देखो ये उधर भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ +c हो जाएगा, +c हो गया। लेकिन ये माइनस, अब देखो ये माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर। क्योंकि ये c जो है उधर चला आया तो प्लस हो गया, अब माइनस पहले था, तो ये माइनस जो था, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इसको हटा देते हैं। क्लियर हो गया। अब 2a बराबर b + c है। अब आप ध्यान दीजिए, b + c का योग हमें दिया, b और c का आयु का योग दिया गया है 56। तो ये बताओ इसके स्थान पे 56 रख सकते हैं कि नहीं। तो 2a बराबर हो जाएगा 56, तो a बराबर आपका हो जाएगा, है ना, 2 दूना 4, 2 8 16 28। a का मान निकल गया 28। a आपका 28 वर्ष है। क्लियर। आपका ये हो गया है बेसिक। अब ट्रिक कैसे करोगे, देखो ट्रिक से क्या करो, अगर ए का पूछा इस तरह से क्वेश्चन होगा, तो ए की आयु, है ना, ए की आयु बराबर हो जाएगा b + c का योग, b और c का योग, b और c का योग बटे में 2। आप यही कर दीजिएगा। क्लियर हो गया ना। तो a बराबर हो जाएगा, b c का योग है 56 बटे में 2, है ना, 2 दूना 4, 2 8 16, कट गया, 28 वर्ष आ गया, 28 वर्ष। ओके।
ये आपका हो गया है ना, ये आपका हो गया, यही क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ गया। कहा नीलम की वर्तमान आयु उसके भाई आलोक के वर्तमान आयु से 3 वर्ष अधिक है। क्लियर, 3 वर्ष अधिक है। इसके पिता की, है ना, यानी इनके पिता की, किनके पिता, नीलम और आलोक के पिता की आयु के योग के 2 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 2 गुना से 3 वर्ष अधिक है, यहाँ 2 गुना है। आलोक के जन्म के समय, आलोक के जन्म के समय, तो यानी उसका जन्म अभी हुआ नहीं है, यानी जन्म के समय मतलब पैदा नहीं हुआ है। तो कहा है उसके पिता की आयु नीलम की आयु का 12 गुना थी। तीनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जन्म के समय मतलब वही जो जन्म होता है। तो देखो ये आपका हो गया सॉल्यूशन, देखो कैसे करोगे। अब ये देखो आलोक हो गया, ध्यान से समझना, इसका ये बहुत ही डिफिकल्ट है। आलोक हो गया, अब ये हो गया है नीलम, ये हो गया है पिता। अब जो जहां जैसा कहा है आप रखते चले जाइए, आपका हल हो गया। कैसे, क्वेश्चन पढ़ लो। नीलम की वर्तमान आयु उसके भाई आलोक के वर्तमान आयु से 3 वर्ष अधिक है। अब ये बताओ, वर्तमान आयु अगर आलोक का यक्ष मान ले तो उससे कहा है आलोक से 3 वर्ष या ज्यादा है, यानी 3 वर्ष बड़ी है, तो यानी इसका 3 वर्ष बड़ी है, यक्ष प्लस 3 हो जाएगा। फिर क्या कहा है कि इनके पिता की आयु, यानी जो पिता की आयु है, इनके आयु के योग के 2 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मतलब कहा है इनके यानी आलोक और नीलम के आयु का योग, ठीक, इन्हीं के आयु का योग के 2 गुना अगर इनका योग कर दे तो यानी 1 यक्ष यहाँ हो जाएगा, 2 यक्ष प्लस 3 होगा कि नहीं। देखो कहा है यक्ष प्लस 3, यानी ये आलोक का आयु है, ये नीलम की आयु का योग का कहा है 2 गुना है ना, 2 गुना से कहा 3 वर्ष अधिक है प्लस 3। इतना कर सकते हैं कि नहीं। जो आपका क्वेश्चन में कहा वही कर रहे हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते चलिए। अब फिर आगे क्या कहा है, आलोक के जन्म के समय, है ना। अब इसको जब हम सॉल्व कर देंगे, चले यही कर देते, 2 यानी यहाँ हो गया 2x, यहाँ 3 हो गया, तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 3, देखो यहाँ हो जाएगा 2x 2 दूना 4x, 4x प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 9। ये इसका हो गया है। इसका पिता की आयु 4x प्लस 9 आया है और इनका x प्लस 3 आया, इनका x है, क्योंकि वर्तमान पूछा है, वर्तमान ये है, इनका ये वर्तमान, इनका ये वर्तमान है। क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब कहा है जन्म के समय, आलोक के जन्म के समय, यहां कर दो, देखो आलोक के जन्म के समय, यानी जन्म के समय यानी पहले वर्ष, यानी अब क्या करोगे, यक्ष वर्ष पहले, क्योंकि यक्ष वर्ष पहले आलोक के जन्म के समय। फिर कहा है आलोक के जन्म के समय उसके पिता की आयु, है ना, पिता की आयु नीलम की आयु का 12 गुना थी, है ना। तो यानी पिता जो हो गया है, ये पिता है, अब पिता का कहा है नीलम की आयु, नीलम हो गया, ये नीलम हो गई और इनका 12 गुना है। क्लियर, एकदम क्लियर। अब नीलम का 12 गुना है, अब पिता की, अब यहाँ पिता कर दो तो पिता हो गया, यहाँ नीलम के अब मतलब उससे 3 वर्ष अधिक है, यानी वो 3 योग 3 वर्ष कम है, यानी यहाँ हो जाएगा 3 गुणे हो गया 12 बराबर हो गया है 36 पिता का। अब इनका नीलम हो गया, अब पिता का रख दीजिए, पिता का सामने रख दीजिए। पिता का कितना आया है, 4 यक्ष, है ना। यहाँ देखो, यहाँ हो गया है 4x प्लस 9,
लेकिन यक्स वर्ष पहले, तो यक्स वर्ष पहले माइनस यक्स बराबर, और इनका आया है पिता की जो नीलम की 12 गुने की मतलब है नीलम की आयु का 12 गुना है, यानी 36 किए हैं, तो यहाँ 36 कर दो। अब ये देखो 4x में से एक x जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा, और ये देखो 9 उधर भेज देंगे तो घट जाएगा, है ना, घटेगा कि नहीं घटेगा, यानी 16 हो गया, और 16 में से 9 जाएगा, क्योंकि 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो एक उधार ले लिए, यहाँ हो गया 16, और 16 में से 9 जाएगा, यहाँ हो गया है 7, और यहाँ 2 है। क्लियर? तो x बराबर आपका हो गया है 27/3, 9 27, यहाँ हो गया x बराबर, देखो x बराबर आपका हो गया है 9, है ना, देखो दिख रहा है कि नहीं, x बराबर आपका 9, x बराबर 9 आया है, देख लो x बराबर 9 आया है। अब तीनों की वर्तमान आयु पूछा है, तीनों की वर्तमान आयु यहाँ देखो माने हैं, इसी पे रख दीजिए। वर्तमान आयु यहाँ इसका हो गया है 12, ओ सॉरी 9 है, 9 आया है, x बराबर 9 आया है, तो यहाँ इसका 9 हो गया है, और 9 और 3 12, नीलम का आया है 12, क्योंकि 9 और 3 12, और पिता का देखो 9 चौक 36, यहाँ 4 गुणे 9 प्लस 9, 9 चौक 36, और 36 हो गया, 36 और 4 हो गया 40, और 5 45, मतलब 9 चौक 36 और 9 हो गया 45, बराबर आपका हो गया है 45 वर्ष। 45 वर्ष, 12 वर्ष, और ये 9 वर्ष, तीनों का आ गया। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया। आप इसी तरह लगाओगे, एकदम बेसिक समझते चलेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में कहा है आप वही करते चले जाइए। एक बात और ध्यान समझना, अगर कह दे कि जन्म के समय इतना था, जन्म के समय उतना था, मतलब कोई भी कह दे, तो हमें x वर्ष कहना है, यानी जिनके बारे में पूछा है कि उनसे इतना अधिक था या कम था, हमेशा बड़ों में से x घटा देंगे और छोटों में से नहीं घटाना है। इसके पहले देखो जो पूछा था पिता का, यानी वहां देखो x घटा था, यहाँ भी लोग यानी x वर्ष पहले था, मतलब पिता में से x घट गया है ना। अगर जन्म के समय कह दे तो x वर्ष पहले निकालेंगे, क्योंकि पहले का पूछा है, जन्म हो गया है ये नहीं पूछा, जन्म के समय। क्लियर? आप इसी तरह लगाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, देखो नंबर आपका 6 आ गया। कहा रेखा की आयु अपने भाई के आयु से 2 गुना तथा, है ना, 2 गुना है, भाई के 2 गुना आयु से 2 गुना, और पिता की आयु से आधी है, जो पिता की आयु है उससे आधी है। 22 वर्ष बाद उसके भाई की आयु उसके पिता की आयु से आधी होगी, तो रेखा की वर्तमान आयु कितना है? रेखा की वर्तमान उम्र पूछा है, तो देखो करोगे क्या आप, इसी तरह से लगाओगे, एकदम क्लियर समझते चलिए। देखो ये रेखा हो गया, सबसे पहले हम कर देते हैं रेखा, फिर कर देते हैं भाई, है ना, ये हो गए हैं भाई, और उसके बाद पिता, है ना, यहां से कर देते हैं पिता, रेखा कर देते हैं, भाई कर देते हैं लास्ट में। देखो रेखा, रेखा ये भाई कर देते हैं यहाँ, है ना, सीरियल से रहे, भाई रेखा पिता सबसे छोटा है, फिर उसके बाद ये सबसे बड़े। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रेखा की आयु अपने भाई की आयु से 2 गुना। अब बताओ अगर हम भाई का x मान ले तो रेखा का 2 गुना है, यानी 2x होगा कि नहीं होगा? ये वर्तमान आयु है, वर्तमान चाहे लिख दो, वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु। क्लियर? वर्तमान आयु है, तो भाई का x है, रेखा का 2x है। फिर क्या कहा है? उसके पिता की आयु से आधी, मतलब रेखा का जो आयु है पिता की आयु की आधी है, इसका मतलब आधी, इसका मतलब 1/2,
चाहे इसका 1/2 कर दे, और नहीं इसको करेंगे तो ये मतलब ये भी करना पड़े तो दिक्कत हो जाएगा। अगर हम इसको 4 मान लेते हैं, 4x यानी 4 का आधा 2 होगा कि नहीं होगा, और ये 2 है, इसका 2x है, यानी ये x है तो 2x यानी ये दुगना हो गया है, ये 4 गुना इससे, और ये इससे आधा है। एकदम क्लियर। अब आगे देखो फिर क्या कहा कि 22 वर्ष बाद, अब यहां कर देते हैं 22 वर्ष बाद, 22 वर्ष बाद, चलो 22 वर्ष बाद हो गया। अब क्या कहा, 22 वर्ष बाद उसके भाई की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, यानी पिता जो है, पिता की आयु बराबर भाई की आयु का आधी है ना, उसके भाई की आयु का आधी होगी है नहीं। अब 22 वर्ष बाद, अब पिता की उम्र कितना है, 4 वर्ष है ना, 4x है। अब यहाँ देखो 4x है, लेकिन 22 वर्ष बाद, देखो 22 वर्ष बाद है यानी +22 है, बराबर, और भाई का कितना है, भाई का आपका x है, यानी x प्लस आपका 22 वर्ष बाद 22 कर दो, और इसी का 2 गुना है, यानी आधा है। तो इसी का आधा, अगर इसका जब आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे, ये 2 यहाँ चलाएगा, इसीलिए डायरेक्ट हम यहाँ कर दिए हैं। क्लियर। इसीलिए इसको पिता का आधा यहाँ कर देते हैं, पिता बटे में आधा 2, तो जब ये पक्षांतर करोगे भाई गुणे 2 हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए यहाँ कर दिए डायरेक्ट। क्लियर। एकदम समझते चलिए कि ये पूछ लो जब आधा कहा है तो 2 दुगना क्यों किए हैं, क्योंकि आधा कहा है तो पिता का आधा यानी इसी का पक्षांतर किया गया है, तो यहाँ 2 आ गया। एकदम क्लियर हो गया ना। अब देखो आगे, देखो चलो मतलब इसको हल कर देते हैं। 4x + 22 बराबर, यहाँ हो गया 2x + 22 दूना 44, 22 दूना 44। तो यहाँ ले आते हैं, पक्षांतर कर देते हैं 2x, क्योंकि 4 में से 2 घट जाएगा, 22 में से ये देखो 44, जब 44 में से 22 घटेगा आपका हो जाएगा 22 ही। तो x बराबर आपका हो गया है 22 बटे में 2, 2 कन्नन 2 कट गया, यहाँ x बराबर आपका हो गया है 11। क्लियर हो गया। अब किसका पूछा है, रेखा का, तो रेखा का कितना है, 2x है, तो 11 दूना 22, रेखा का 2 गुणे आपका हो गया है 11, 11 दूना 22। जब x का मान आ गया है तो चाहे पिता का निकाल दो, भाई निकाल दो, सबका निकाल दो, यही आपका है। अगर x आ गया आप सब में रख दीजिए, वर्तमान इसका यही है, x 2x 4x। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने ही अपने दोस्त या जितने भी पढ़ने वाले स्टडी मटेरियल है सब में शेयर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। जो जितना मेहनत करते हैं, इतना क्वेश्चन या खोज के लाते हैं, सब आपके लिए लाते हैं, ताकि आप लोग और अच्छे से पढ़ाई और आपका जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते चले, है ना। अगर भी चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आपका ये जो आपका एवरेज है, जो आपका ये आयु है, ये आपका समाप्त हो गया है, क्योंकि जितना बताए हैं आपका 2 पार्ट हो गया है। इससे बाहर कोई नहीं, जितने टाइप से पूछा जाता है आपका हर एक टाइप हो गया है ना। ये अगर ये नहीं कि एक टाइप से 4-5 क्वेश्चन लगवा दे, ये जरूरी नहीं है। एक ही क्वेश्चन लगाओ, 2 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन एकदम क्लियर से लगाओ। तो आपका जितने टाइप से पूछा जाता है हर टाइप लगा दिए, आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।